हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिक्सर। हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपने 10th 11th में अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में ट्रेंड्स और एक्सेप्शन और वाई ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं ये सारी की सारी क्लियर करवा दूंगी। हम चैप्टर के शुरू से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर का फंडामेंटल सारा देखेंगे और जो आपने 11th में नहीं पढ़ा है वो सारा मैं थोड़ी सी देर में करवा दूंगी। कोई जरूरी नहीं है इससे पहले आप पूरा पीरियोडिक टेबल चैप्टर के 10 15 20 लेक्चर किसी टीचर के देख के आओ। अगर आपने देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी आपको 12th क्लास में बर्डन हो रहा है और आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शुरू से फंडामेंटल से करेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। चाहे आपने इससे पहले पी ब्लॉक पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं है, ये मैं बहुत डेप्थ में और अच्छे से करा दूंगी। सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वाई से रिलेटेड या फिर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, और वाई बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो हम वाई पे ध्यान देंगे। ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर से बहुत आसान है। इसके गिने चुने क्वेश्चन बनेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और नीट जेई के लिए इसके सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे जो सबसे पहले हम कर लेंगे और एंड तक जाते जाते लास्ट के लेक्चर्स में थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर दैट जिन स्टूडेंट को ज्यादा ही दिक्कत है, जिन्होंने कभी पीरियोडिक टेबल ये चैप्टर वो चैप्टर 10th तक 11th तक पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए भी ये लेक्चर एकदम सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिंपल फंडामेंटल लेवल से एडवांस तक चलेंगे धीरे धीरे। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट आप एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ, ताकि जहां पे नोट करना हो या फिर आपको कुछ सॉल्व करने के लिए कहूं मैं तो वहां पे आप सॉल्व कर लेना। सबसे पहले दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल। ये इतनी बड़ी सी है, ये एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में 4 सेक्शंस हैं, 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है पीरियोडिक टेबल। एक लाइन याद करो मेरे साथ यहीं पे, दैट इज एस पी डी एफ। कुछ नहीं पता है आपको इसके बारे में, कोई बात नहीं। एस पी डी एफ 4 ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के। जो ये सबसे पहले रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज एस ब्लॉक। जो ये पीले रंग का दिख रहा है, दिस इज पी ब्लॉक, ठीक है। पी फॉर पीला, पी फॉर पी ब्लॉक नहीं, हर जगह पे कलर नहीं मेंशन होंगे, यहां से याद कर लो, बट दिस इज पी ब्लॉक। एंड जो ब्लू कलर का पूरा दिख रहा है ये, दिस इज डी ब्लॉक। और ये नीचे जो दिख रहा है दैट इज एफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स ऐसे क्यों हैं कि ये एस ब्लॉक में है, ये डी ब्लॉक में है, ये पी ब्लॉक में है, ये यहाँ पे है। तो बच्चों जो ये एस पी डी एफ है ना, ये होती है सबशेल। क्या होती है? सबशेल। आप ऐसे मानो एक अरेंजमेंट है जिसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो फिल किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि इनके जो एटॉमिक नंबर है, दैट इज बेसिक थिंग जिस हिसाब से ये पीरियोडिक टेबल में है सारी चीजें। 1 2 1 2, देयर इज 3 4, और ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे करके ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे हैं? जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इनमें लाइन करके जो दिए हुए हैं सारे के सारे, वो है एटॉमिक नंबर। और हॉरिजॉन्टल लाइन है कुछ और कुछ वर्टिकल लाइन है, इनके अलग अलग नाम हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सारे हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सारे हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स हो गए और पीरियड्स हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई? मैं फिर से बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस सारे के सारे हैं वो है पीरियड्स, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो सारे के सारे हैं ग्रुप्स, ठीक है। अभी एफ ब्लॉक को मत देखो, अभी हम बस डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं और चैप्टर का फंडामेंटल देख रहे हैं, ठीक है। तो एस पी डी एफ 4 बात बोली मैंने, एस पी डी एफ। फिर हमने देखा कि पीरियड्स क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड्स बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक बॉक्स और यहाँ पे एक बॉक्स और ये तो है हाइड्रोजन एंड दिस इज हीलियम। इनके नाम 10 तक आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को आते होंगे, नहीं आते होंगे तो कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 10 तक हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आज आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी कि आप ये 20 तक याद कर लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, पूरा पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इजी होने लगेगा आपको। आज अगर 20 तक करोगे, फिर थोड़े दिन में 5-6 और कर लेना, 5-6 और कर लेना, ऐसे करके हमें पूरे तो याद ही नहीं करने हैं। हमें मुश्किल से 30-40 तक याद रखने होते हैं, उसके बाद में हम सॉल्व कर लेते हैं। अनटिल अनलेस कोई बहुत टफ कॉम्पिटिशन नहीं देना है। एफ वाले हम अलग से याद करेंगे और इनके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स भी बनाएंगे, इजी ट्रिक्स बनाएंगे, ये नहीं है कि सीधा सीधा पढ़ेंगे। तो हमें जो पढ़ना है, दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज बीच वाला डी ब्लॉक, और हमें यही पढ़ना है। इसके भी आज हम 2 लाइन पे फोकस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। एसपीडीएफ मैंने क्या बताया था? एसपीडीएफ मैंने सबशेल बताया था, ठीक है।
अब थोड़ा क्लियर करते हैं चीजें और डेप्थ में। आप अपनी कॉपी में 2 बात लिखो अभी कि शेल क्या होता है और सब शेल क्या होता है। क्या आप में से किसी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है? 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी ने पढ़ा था? क्वांटम नंबर थे वहां पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है। चलो, सबसे पहले शेल एंड देन सब शेल। ये क्या होते हैं? जो ये 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है 7 तक, ये शेल्स होती है। मतलब ये मानो कि सबसे बड़ा ग्रुप है शेल और उससे छोटा है सब शेल। अब ये मान लो कि मान लो मैं 5 बोल रही हूँ, ठीक है, 5 नंबर की शेल है, तो इस 5 के ये 4 सब शेल होंगे। कैसे? 5s, 5p, 5d और 5f। ठीक है, ये इसके सब शेल होंगे और ये सबके होंगे 4 के बाद। ये भी क्लियर करेंगे अभी, अभी ये छोड़ो, बस अभी 5 से ध्यान रखो आप, ठीक है, 5 से और 4 से। 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे ही याद रखो। ऐसे ही इनमें एक रूल है कि इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होते हैं। एक मिनट, अगले पेज पे जाके वापस से अच्छे से लिखते हैं। अभी भूल जाओ हम कुछ देख रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे शेल। एक तो पढ़ रहे थे शेल, दूसरा सब शेल। शेल मान लिया था 5 है, तो इसके 4 सब शेल्स क्या क्या होंगे? अपनी नोटबुक में खुद से लिखो। इसके सब शेल्स क्या क्या होंगे? 5s, 5p, 5d और 5f। अगर ऐसे ही मैं 6 बोल देती हूँ तो 6 के भी 4 होंगे, 7 बोल दूंगी तो 7 के भी 4 होंगे, 4 बोल दिया तो 4 के भी 4 होंगे। ऐसे करके 7 तक हमारे पास पीरियड्स हैं, तो ये 7 तक जितने पीरियड्स हैं इनके 4 सब शेल होंगे। ठीक है, आगे इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने फिल किए जाएंगे ये आपको अभी याद करना पड़ेगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और ये क्यों भरे जाएंगे अभी क्लियर करते हैं। क्योंकि एक ऑर्बिटल होती है, इसमें ऑर्बिटल बोलते हैं बच्चों इसको, ऑर्बिटल। ठीक है, इसके पास एक ऑर्बिटल होती है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे जो ये भरते हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आफ्टर दैट पी में 3 ऑर्बिटल होती है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होती है और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होती है। ऐसे करके 7 डब्बे एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 में आ जाएंगे 14, 5 में आ जाएंगे 10 और 3 में आ जाएंगे 6। एक ऑर्बिटल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन 2 से कम कर सकती है। वो हो सकता है 0 या फिर 1। ठीक है, तो ये जो है हो सकता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो। उसी हिसाब से हमारे जो ग्रुप्स थे वो बने हुए हैं। ग्रुप्स कौन से? जो हमने 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये लाइन में जो ग्रुप्स है ना, वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स बोल रहे हैं। तो इसके पास मैंने बोला था ये S है। अब आप आइडिया लगाओ, S1 S2। ठीक है, ऐसे ही D1 D2 D3 ऐसे करके ये है। एंड आफ्टर दैट P वाले में P1 P2 P3 एंड P4 एंड सो ऑन, P6 तक, जब तक P पूरी नहीं भर जाएगी ये चलता रहेगा ऐसे। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी वो क्या थी बच्चों? वो पीरियड्स थे 1 से लेके 7 तक। ठीक है, तो आप समझ गए, सबसे पहले 7 का ये वाला S हो गया, देन 7 का ये P है, 7 का ये D है और 7 का ये F है। F बीच में आएगा बच्चों, अभी उसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम पढ़ लेंगे अभी। पहले आप ये समझो और ये अपनी नोटबुक में लिखो, क्योंकि आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक। अभी चलो लेट्स गिविंग यू थोड़ा सा होमवर्क कि आप 6 की चारों शेल्स के इलेक्ट्रॉन लिखो और उनकी ऑर्बिटल बनाओ और उसको भरो कि 6 के पास 6 की जो शेल है वो उसका कौन सा पीरियड है और उसमें कितने ग्रुप्स आ रहे हैं, ये पूरा बताओ। आफ्टर दैट हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हम किसका लिखेंगे? ठीक है, हम नियोन का लिखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है कि नियोन, एक मिनट, नियोन। ठीक है, नियोन हमने देखा था 10 नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर है 10। और मैंने ये बोला था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम फिल करते जाएंगे। अब जितना इनका एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जितना इनका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सारे के सारे शेल्स में फिल करने हैं, जितने नंबर पे है ये और जहां पे है। तो हम इसका पीरियड देखें तो ये तो पहली या दूसरी, कौन सी लाइन में था? इस दूसरी लाइन में था। दोबारा कंफर्म करते हैं।
देखो पहली लाइन में हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरी लाइन में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये रहा नियोन, ये दूसरी लाइन में है। कंफर्म हो गया ना? ठीक है, ये दूसरी लाइन में है, तो पीरियड नंबर इसका हो जाएगा 2 एंड ग्रुप नंबर तो इसका लास्ट है। और हमने कितने ग्रुप पढ़े थे? हमने 18 ग्रुप सुने हैं, अभी अभी काउंट करे थे हमने कि 18 ग्रुप है, तो लास्ट वाले ग्रुप में है तो 18 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 10, तो हम भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1 1 s, ठीक है, फिर हम भरेंगे s के पास, अगर यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, इसके पास एक ही सबशेल है 2s, ये जो 2 है इसके पास दो ही सबशेल है 2s 2p, ठीक है। और 3 के पास 3 है, क्योंकि इधर 3 लिखा हुआ है, आप ऐसे ही याद कर लो, यही ट्रिक है 3s 3p एंड 3d, ठीक है। इनको बच्चों हमेशा एक एनर्जी ऑर्डर में फिल करना होता है, बट 3p तक आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एस पी डी एफ और इन शेल्स और सब शेल्स में हम ये 10 इलेक्ट्रॉन एक रूल से भरेंगे, उस रूल को बोलते हैं n प्लस एल रूल, ठीक है। n क्या है? हमने अभी पढ़ा था, शेल कुछ होता है एंड सब शेल कुछ होता है। सब शेल जो होती है बच्चों, उसको उन सब के हमने l जो होते हैं वो क्वांटम नंबर्स होते हैं, उन सबको हमने क्वांटम नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ s के लिए क्वांटम नंबर होता है 0, p के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 एंड F के लिए होता है 3। D के लिए होता है 2 एंड F के लिए होता है 3। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब 1 n तो बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा है कि n इसके आगे लिखा हुआ है 1, इसके आगे 2 3 4 ये सब लिखे हुए हैं। तो अब मैं सबसे पहले 1s का करते हैं, तो आफ्टर दैट n है उसके साथ 1 और उसके साथ है s, तो s के लिए हमें l क्या करना पड़ेगा? l हम लिखेंगे 0 और n 1s की एनर्जी आ गई 1। फिर 2s के लिए हम लिखेंगे वही 2 प्लस s का 0, तो इसकी एनर्जी आ गई 2p के लिए हम बच्चों लिखेंगे 2 एंड 2 है प्लस इसका l है 1। 3s के लिए 3 प्लस s है तो 0, इसके लिए 3 प्लस p क्या है? p के लिए है 1 1 1, p के लिए 1 है 0 नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट 3d के लिए, ठीक है, 3 प्लस d के लिए ध्यान से देखो, d के लिए है हमारे पास 2, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब हम इनको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, फिर इसकी भी 3 है। अब हमारे पास एक कंफ्यूजन आ गई कि इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है ना, इसका ज्यादा है, n इसका ज्यादा है, तो हम इसकी एनर्जी ज्यादा मानेंगे और हम सबसे पहले इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। हो गया, अभी हम इसको फिल करते हैं। अभी हम उसको फिल करते हैं नियोन को। नियोन का एटॉमिक नंबर था 10, इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें और एटॉमिक नंबर भी वही था। हम फिल करेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2p6, ये तो सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। हमें प्रायोरिटी 2p को देनी थी 3s के आगे, क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्लस 1 करके आ रहा है, इसमें 3 प्लस 0 करके आ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ज्यादा है, तो हम प्रेफरेंस पहले भरने के लिए 2p को देंगे। ये भर गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सपोज हम सोडियम के लिए लिख रहे हैं, सोडियम आता है बच्चों 11 नंबर पे। सोडियम के लिए क्या लिखोगे? फटाफट लिखो 1s2 2s2 2p6 और 3s आ गया। 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरे जा चुके हैं, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, बस हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में नियोन को लिख देंगे और उसके बाहर 3s1 को ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब है नियोन 10 नंबर पे आता है और ये हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा दिया, इतना बहुत। अगर हमारे पास कोई नोबल गैस रहती है जो लास्ट पीरियड लास्ट ग्रुप के है, जैसे 18th ग्रुप में जो भी है ना, अगर हमारे पास उनमें से कोई भी जस्ट पहले आ रहा है, तो हम उसको लिख के उसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख सकते हैं। जैसे अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं पीरियोडिक टेबल से ही। हम अभी पिक कर रहे हैं, हम कैल्शियम को पिक करते हैं बच्चों। दिस इज कैल्शियम 20 नंबर पे है, ठीक है। सजेस्ट कर रही हूँ कि अभी आप लोग एक बारी नोटबुक में सारा कुछ लिखते जाओ, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स इससे ठीक हो जाएंगे। आफ्टर दैट आप चाहे ये छोटी छोटी बातें नोट करो, नहीं करो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देन हमने क्या पिक किया था? हमने कैल्शियम पकड़ा था। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो भरना शुरू करते हैं। 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक हमने फिल कर लिए हैं 10 इलेक्ट्रॉन।
आफ्टर दैट हमने लिखा था कि हम 3s में भर सकते हैं, फिर 3p में भर सकते हैं एंड फिर 3d में भर सकते हैं। एंड हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और बच गए, 2 इसमें फिल कर दिए, 6 इसमें फिल कर दिए, हमने 8 इलेक्ट्रॉन और भर दिए हैं। सो अभी ये हमारा टोटल हो गया इट्स 18 और 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। अब हम फिर से वही करके देखेंगे। यहाँ पे हमने 3 + 0 किया था, 3p के लिए हम 3 + 1 करेंगे और d के लिए हम 3 + 2 करेंगे एंड 4s इसके लिए हम 4 + 0 करेंगे। n+l रूल के हिसाब से बच्चों 3d की एनर्जी आ रही है 5 और 4s की एनर्जी आ रही है 4। तो हमने बोला था कि हम जिसकी एनर्जी कम आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हम 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि 5 और 6 इन दोनों की ही एनर्जी 4s से ज्यादा है। तो जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो हम इसमें फिल करेंगे। और यहाँ से आपको, चाहे आप इसको एक्सेप्शन कहो, रूल कहो, मुझे नहीं पता, रूल ही बोलते हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पे हमें ये ऑर्डर जो है ये इग्नोर करना पड़ रहा है। हम 3D रेगुलर ऑर्डर में फिल नहीं कर सकते, हमें ये 2 छोड़ के, हमें जो ये बीच का पार्ट है ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा आ रही है। 5 6 इनकी एनर्जी आ रही है, इसकी 4 आ रही है 4s की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s में भर दिए और इससे हमारे 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? हम एक सीक्वेंस याद करेंगे, मेरे साथ सारे बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां तक हो गया? ठीक है। आप याद रखोगे कि 3p के बाद आप ऑलवेज इलेक्ट्रॉन 4s में फिल करोगे और उसके बाद में 3d में फिल करोगे। हमेशा याद रखो क्योंकि ये ऑर्डर आपको आगे बार बार यूज करना है 3d सीरीज में। और आपको याद रखना है कि पहले आपको इलेक्ट्रॉन 4s में फिल करना है, फिर 3d में फिल करना है। 3p के बाद में तुरंत 4s लिखो, उसके बाद में 3d लिखो। आप पूरा सीक्वेंस ही चेंज कर लो। आप लिखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। हम पूरी लाइन को ऐसे याद करेंगे। चाहो तो आप 2-3 बार इस लाइन को नोट कर लो। आप इस पूरी लाइन को कम से कम 10 बार लिख के देखो ताकि आपको ये अच्छे से रट जाए, दिमाग में छापा लग जाना चाहिए, एकदम पूरा टैटू बना लो। और उसके बाद में हम, अगर ये अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैंने बार बार बोल दिया, 1s2 2s2 2p6 गैप दे दे के लिखना, कचरा मत कर लेना। 3s2 3p6 4s2 3d10, ये पूरी लाइन 10 बारी बोलो और रट लो अभी के भी। अगर आपके फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो यही चीज आपको हेल्प करेगी आगे पूरा चैप्टर करने में ये। और ये जो बेसिक सी चीजें थी ये लिख लो ताकि ताकि जो भी स्किप हुआ है वो यहाँ पे छोटे से पार्ट में कवर हो जाए। होमवर्क है कि ये जो मैंगनीज है 25 नंबर पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है हमने, इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है, आप भूल जाओ इसका नाम क्या है। इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है, आप इसका नेम फाइंड आउट करो और ये लिख लेना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है खुद से लिख के देखो। अभी हम अपना चैप्टर जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक ये स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारा फंडामेंटल चल रहा था और आई होप कि बाकी जो जितना मैंने पढ़ाया वो सारा आपने अच्छे से रट लिया है और अपने दिमाग में एकदम छाप लिया है। जो लाइन थी अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको नहीं याद हो रही है तो 5-10 बार लिखो, सुनो, एक बार और रिपीट कर लो, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सारे के सारे को एक बार और सुन लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आफ्टर दैट अभी हम डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो फंडामेंटल चल रहा था। डी ब्लॉक चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। कहाँ पे था? हमने देखा कि इस साइड में, यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे 2 लाइन थी, एस ब्लॉक की थी, फिर यहाँ बीच में एक डब्बा था एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ बड़ा सा डब्बा था, ठीक है। दिस वाज पी ब्लॉक, दिस वाज डी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक। तो पोजीशन का मतलब है कि बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, बीच में था ना। 2 ग्रुप्स शुरू में इसके थे, 6 इसके थे। अब 6 इसके क्यों ग्रुप है अंडरस्टूड है। हमने अभी अभी देखा है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं तो इसके 6 ग्रुप है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एस में फिल किए जा सकते हैं तो इसके 2 ग्रुप है। इसमें डी में, डी वाले में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं तो इसके 10 ग्रुप है। 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप है सारे के सारे बीच में आएंगे, 2 ग्रुप आगे आएंगे, तो टोटल हमारे पास हो गए 18 ग्रुप्स। यहां तक हो गया। अब नीचे जो 2 लाइन दिख रही थी, अब नीचे ये जो 2 लाइन दिख रही है, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इनको याद करने के लिए हम अलग से ट्रिक्स बनाएंगे। एक बार डी ब्लॉक हो जाए तो ये कुछ नहीं है, इनमें तो शायद टोटली 15-20 लाइन होंगी जो हमें याद करनी है टोटल, ठीक है। पोजीशन हो गई। पोजीशन क्या है? एस और पी ब्लॉक के बीच में है। फिर एफ ब्लॉक कहाँ है? एफ ब्लॉक नीचे है। उसमें कौन कौन है? 2 नाम याद करो अभी के अभी, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट। जो 2 लाइन थी ना उनके नाम है, ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं लेंथेनाइट, नीचे वाली लाइन को बोल रहे हैं एक्टिनाइट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाया है लेकिन कोई बात नहीं, अभी वापस से करेंगे। डी ब्लॉक का अच्छे से लिखना सीखेंगे। फिर इनमें हम पढ़ेंगे क्या, मैंने बोला था शुरू में कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे थे ना, मैंने बोला था कि 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ऑर्बिटल करके कुछ है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है।
और वो प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होने की वजह से ये जो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। पी ब्लॉक में हम देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ कम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, उनकी और भी कम प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन डी ब्लॉक में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर सोचो कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये लोग कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगे और ये अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाएंगे बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल के और एलिमेंट्स के साथ। तो हमें थोड़े बहुत वो भी पढ़ने आगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करेंगे और मैंने 25 नंबर का ऑलरेडी दिया है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सबसे पहले हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था 1 2 3 4, ठीक है। आप देख रहे हो कि 4 नंबर से जो हमारा डी ब्लॉक है वो 4 नंबर वाले पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 और तीसरे ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है। तो इतनी कंफ्यूजन यहीं पे खत्म हो जाती है। पोजीशन जो बोला था, पोजीशन का मतलब होता है कहाँ पे है। हम बोलेंगे कि 4th पीरियड से स्टार्ट हुआ है एंड 3rd ग्रुप से शुरू होके 12th ग्रुप तक है और पीरियड सारे के सारे तक एक्सटेंडेड है, मतलब 7वें पीरियड तक ये एक्सटेंडेड है। ये इसकी पोजीशन होगी और इसके बेसिस पे ही हम सारी चीजें लिख पाएंगे। तो इसकी पहली सीरीज के जो एलिमेंट है वो 21 से लेके 30 तक है। इन सब की इस लाइन को हमें एज इट इज याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स है बच्चों, आप जैसे याद करना चाहो कर लो। मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ इस लाइन को। मैं कैसे बोलती हूँ, मैंने कैसे याद किया हुआ है। स्कैंटी वी कर मन फी कोनी CUZN, बस ये कोई ट्रिक नहीं है, बस ऐसे ही एक सिंगल लाइन 2 अक्षर में याद किया हुआ है मैंने, 2 वर्ड्स में याद किया हुआ है। स्कैंटी वी कर मन फिकोनी, फिकोनी एक साथ याद किया हुआ है, CUZN एक साथ याद किया हुआ है, या फिर QZN, कुछ भी याद कर लो आप, कर लो। या फिर एक और ट्रिक है जो कई सारे बच्चे याद रखते हैं, साइंस टीचर नीता क्रमानी, मन फिकोनी क्यों जान जलाती हो। अब हो याद नहीं रखना है, बट आप इनमें से जो वाली अच्छी लगे वो कर लो। दूसरी लाइन आपको फिर याद रखनी है। दूसरी लाइन में 39 से लेके 48 तक है। तो ये इसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैंने सुनी थी अपने स्कूल के टाइम में, ठीक है। यूं जुल्फे ना मरोड़ तेरे रू रग पे चांदी कैडमियम, हाँ यही थी ट्रिक। यूं जुल्फे ना मरोड़ तेरे रूप रंग पर, शायद हाँ, यूं जुल्फे ना मरोड़ तेरे रूप रंग पर चांदी कैडमियम, ठीक है। ये भी लाइन हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें जो एक्स्ट्राज है ना वो हटा के याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं, अगर आप साइंस टीचर वाली रख रहे हो तो ठीक है, याद रह जाएगी स्कूल। साइंस टीचर नीता त्रिमानी मन, ये वर्ड एक साथ याद रखना बच्चों, फी कोनी, चाहे कोई ट्रिक याद रखने हो, ठीक है। CUZN 10 थे, हो गए। आफ्टर दैट यूं जुल्फे जेडार, ठीक है। ना NB आपको स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा। MO मरोड़ तेरे TC रूप रंग, रंग मतलब RH था, PD पे चांदी AG कैडमियम CD, ठीक है, हो गया। दैट्स इट, 2 लाइन याद हो गई अच्छे से। अब मैंने बताया था ये था 21 से लेके 30 तक। अब यहाँ पे है एक सिंपल ट्रिक। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है, जो वाई वाला है, आपको 39 से, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, वो इसको 31 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी। 31 में इसके आगे भी तो स्टार्ट होगा पीरियोडिक टेबल में, पूरा पी ब्लॉक चलेगा इसके आगे, तो 36 तक तो पी ब्लॉक आएगा ना। एक ट्रिक बताती हूँ, आप ऐसे याद रखो कि पी ब्लॉक में 6 लाइन है, जो 6 ग्रुप्स है ना, तो 36 वहां पे हो जाएगा। 2 इसमें एस ब्लॉक के भी ऐड कर लो, 38 हो गया। आफ्टर दैट 39 नंबर पे ये आएगा, हो गया ना याद। ये मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये मेरा ट्रिक था याद करने का। तो 21 से लेके 30 तक हम पहुंच गए। हमें पता है पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, तो 30 में 6 यहाँ पे ऐड करो। फिर हमें पता है कि 2 एस की भी लाइन आएगी, तो 2 ऐड करो। वैसे अलग अलग टीचर्स अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं, कोई बोलते हैं इसमें 8 ऐड करो तो ये आ जाएगा, और नहीं ये बताते हैं कि इसमें 18 ऐड करो, तो आप इसमें मैजिक नंबर बोलते हैं, कोई कोई कुछ बोलते हैं। ऐसे कोई कोई टीचर्स ये मैजिक नंबर बोलते हैं, इनको ये याद कराते हैं। 21 + 18 करोगे तो 39 आ जाएगा। एंड बट आप ट्रिक्स छोड़ो, ट्रिक्स से गड़बड़ भी हो जाती है, हमें इतना कुछ याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में 21 से लेकर अगर 30 तक तो हमें सिंपल याद है। उसके बाद में हमें 6 तो ये पी ब्लॉक के देखने हैं और 2 एस ब्लॉक के, मतलब इसमें 8 ऐड करो और यहाँ पे पहुंच जाओगे। फिर यहाँ से शुरू कर देना अपनी लाइन की 39 41 40 41 एंड सो ऑन, ऐसे करके स्टार्ट कर देंगे। वैसे एज इट इज नंबर याद रखना होता है, बट कोई इतना टाइम होता है कि हम इसको कैलकुलेट कर लें। 39 40 यहाँ से ये दूसरी लाइन हो जाएगी, और अब हम लिखेंगे इनके एटॉमिक नंबर।
हम स्कैंडियम से स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले स्कैंडियम का लिखते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम के लिए लिखते हैं। स्कैंडियम के लिए हमने एक बात पहले ही देख ली थी। हमें नोबल गैसेस याद करनी पड़ेगी 3-4। मैंने एक हीलियम याद करा दिया आपको, दूसरी नियोन याद करा दी, 2 करा दी है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। इतना याद कर लिया था हमने। और एक और याद कर लो बच्चों, दैट इज 18 नंबर पे आर्गन। अब 20 तक तो कल कम से कम ये नंबर जो है, इनके एटॉमिक नंबर और इनके नेम्स, ये सारे याद करके आना। तो 18 याद कर लिया। फिर मैंने आपको एक सीरीज याद कराई थी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जब भी आपको जीरो भी नहीं आता है ना, तब भी ये लाइन आपको रटनी पड़ेगी अच्छे से, एकदम दिमाग पे छापा मारना पड़ेगा इसका, तब जाके अच्छे से याद होने लगेगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये लाइन मेरे साथ साथ बोलना शुरू करो और रटना शुरू करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहाँ तक इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई n+l रूल का चक्कर ही नहीं है। यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो जाते हैं, यहाँ तक 10 और 2 ये। फिर 3p6, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। जब हम 18 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 18 तक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, मतलब हमने आर्गन तक काम पूरा कर दिया है। आर्गन तक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। आर्गन तक n+l रूल की कोई एक्सेप्शन नहीं आती, मतलब एक्सेप्शन लगाओ n+l रूल लगाओ, नहीं आ रही है प्रॉब्लम। इसके बाद में हमारा रूल है कि इसके बाद में आना चाहिए 3d और फिर आना चाहिए 4s। तो हमने देखा था n+l रूल लगाएंगे तो इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए 5 और इसके लिए 4 आएगा। तो हम 4s को प्रेफर कर रहे हैं। अब हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4s2, 20 हो गया, हमें 21 भरना है ना 4s2। और अब हम देखते हैं 4p, 4p दैट इज n+l 4 प्लस p के लिए क्या लगाएंगे, s के लिए 0, p के लिए लगाया था 1, दिस इज अगेन 5 और 3d का भी आ रहा है 5। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, 3d। इसके बाद में हम एक इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो भरेंगे 3d1। मैंने वैसे भी बोला था कि 3d सीरीज जब हमारी स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 3d में, 2, 3 और कुछ आएंगे एक्सेप्शन। चलो पहले मान लेते हैं ऐसे हमने भर लिया है 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। लेकिन ये होने से पहले 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और ये हमारी है आउटर मोस्ट शेल। तो हमारा इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाता है आर्गन ऐसे, और हम 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 से लेके 10 तक, स्टार्ट हो जाएंगे हम शुरू से। और 4s में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के बच्चों, कभी कभी क्या होगा कि स्टेबिलिटी के लिए कहीं कहीं, जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप 2 बात याद रखो यहाँ पे कि एक होता है हाफ फील्ड, एक होता है फुल फील्ड। 3d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब भी 3d को लगता है कि वो हाफ फिल होने वाला है, मतलब यहाँ पे 3d4 है, इसको लग रहा है कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही हाफ फिल हो जाएगा, तो 3d में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। और वो कहाँ से आता है, वो 4s से आ जाता है। तो इसलिए ये 3d4 नहीं होके ये 3d5 बन जाता है। ये इसकी टेंडेंसी रहती है टू गेट स्टेबलाइज, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है। सेम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इसको लग रहा है मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाऊंगा और मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मैं फुल फिल हो जाऊंगा, ठीक है। 3d को लग रहा है तो वो क्या करेगा, अगेन इसके एक 4s में से एक इलेक्ट्रॉन बोरो करके 3d10 बन जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही होने वाला है, 3d4 से 3d5 बन जाएगा। लेकिन ये बात सारे सीरीज में नहीं फॉलो होती, आप बस अभी 3d सीरीज याद रखो, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा नॉर्मल है। 3d4 नहीं होता इसमें, 3d9 नहीं होता। हो गया यार। तो इस वजह से 3d डी सीरीज में तो 1 to 10 भरेंगे, एक्सेप्ट क्या आएगा, एक्सेप्ट 4 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। 4s में क्या होगा, 4s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 से लेके 2, क्योंकि 4s यहां से लेके यहां तक कहीं भी 0 नहीं होगा। इसमें 4s 2 है, 2 है, 2 है, इसमें 1 हो गया। रीजन क्या है, 3d ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है एंड इसमें 4s 1 हो गया। तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d सीरीज का। डन, ठीक है। आफ्टर दैट ऐसे ही अगर आप स्कैंडियम का लिखते हो, टाइटेनियम का लिखते हो, तो टाइटेनियम में क्या 22 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने अभी अभी रटाया है कि 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भर लिया हमने, ये जो है इसको भूलना नहीं, और ये जो है इसको अच्छे से अभी के अभी लिख लो। दूसरी बात ये नहीं भूलनी, जो दूसरा पॉइंट था कि जब भी 3d सीरीज को लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेके वो जो 3d है वो आधी फिल हो जाएगी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, तो 3d प्रेफर्स टू गेट स्टेबलाइज, वो प्रेफर हो जाए करेगी उस स्टेबिलिटी को।
और वो इलेक्ट्रॉन 4s से आएंगे और 4s से 3d में चले जाएंगे। तो ये s2d इलेक्ट्रॉन चले गए। आफ्टर दैट हम पढ़ रहे हैं कि हमें स्कैंडियम का और उसके बाद टाइटेनियम का और फिर वेनेडियम का, नहीं हम इसका भर के देखते हैं Fe का। Fe है 26 नंबर पोजीशन पे, ठीक है, और 26 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो सबसे पहले आर्गन तक का ऊपर लिखा हुआ है दिस ऑल, दिस इज आर्गन तक हम 18 इलेक्ट्रॉन सिंपली भर सकते हैं, 3p6 तक भर जाएगा, ठीक है। तो ये भर दिए 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में कितने और भरने हैं, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इसके बाद में हमें 8 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। हम शुरू करेंगे 4 में 2 भर दिए, अब 6 बाकी रह गए, बचे हुए हम भर देंगे 3d6 में। अब क्या 3d एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज हो सकती है, नहीं हो रही, 2 लेके भी नहीं हो रही, तो एज इट इज छोड़ देंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। लेकिन अगर ऐसे ही हम कॉपर का लिखेंगे जो कि 29 नंबर पे है, 29 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, क्या है उसका नाम, कॉपर है, Cu। तो उसमें क्या करेंगे, आर्गन तक फिल किया, 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 18 के बाद 4s2 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कैल्शियम तक पहुंच गए, अब हम कैल्शियम 20 नंबर पे था, ठीक है। उसके बाद में हम 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन के बाद में 9 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं। अब हमने ये भर दिया, लेकिन वेट वेट वेट, 3d9 जो है वहां पे अभी पॉसिबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जाए तो ये स्टेबल हो सकता है। 4s1 एंड 3d10, अभी भी इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 29 और 10, 18 19 और 10 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन अभी है, लेकिन ये स्टेबल हो गया है क्योंकि डी इसकी फुलफिल हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेम ऐसे ही क्रोमियम का लिखा जाएगा जो कि 24 नंबर पे है। तो होमवर्क में आप 29 और ये जो निकिल है 28 नंबर पे और कॉपर है 27 नंबर पे, इन सब के लिख के देखो और ये पूरा सीरीज 18 तक याद रखो और फिर पूरा सीक्वेंस, एंड ये आपको समझ आने लग जाएगा। लेकिन नोटबुक के ऊपर वाले स्पेस में जो इतनी जगह होती है वहां पे ये लिख के रखो और ये भी, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इतना पार्ट वहां पे लिख के रखो और इतना भी,